विशेषकर अनुसूचित जाति समाज का जो स्थिति राज्य के अंदर है वो बद से बदतर है। जब जब नाले से निकल के सड़क पे जाने का प्रयास करते, सड़क में रेंगने का प्रयास करते, फिर सड़क से निकाल के तो गंदे नाले के कीड़े पे की तरह हमको नाले में फेंकने का काम वहाँ पर मिला। सभी ने हमने संघर्ष किया। मतलब कि आप बिल्कुल तमाम तरह के हमको जो मिला है उसको भी हम लूटने का प्रयास करेंगे। तो आपने कहा है कि संघर्ष करो, अब संघर्ष करने जा रहे हैं और मैं अब दलित समाज अपना लड़ाई खुद ही लड़ेगा। ये हम तो अपने एंगल से अगर देखते हैं तो यही स्पष्ट होता है कि सरकार दलित विरोधी है। दलित के मामले पर अनुसूचित जाति लंबे समय से अपने हक और अधिकार के लिए जो है संघर्ष करते आ रही है। ऐसे में बता दें तकरीबन 80% से ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो सफाई कर्मी में कार्य कर रहे हैं और वो उन्हें जो है उचित मानदेय वेतन जो है नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं इससे जो है वो काफ़ी दुखी हैं। हालांकि इसी चीज़ को लेकर के आज बताते चले कि अनुसूचित जाति समन्वय समिति के द्वारा एक अहम बैठक रखी भी गई थी। उसमें तमाम विषयों को लेकर के चर्चा भी की गई। हमारे साथ हालांकि बात करने के लिए कमलेश जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे आज बैठक का, क्या कुछ निर्णय। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति की आज यहाँ पर बैठक हुई है और हम सब पिछले जो धरना था उसका समीक्षा किए। आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा स्थिति जो है विशेषकर अनुसूचित जाति समाज का जो स्थिति राज्य के अंदर है वो बद से बदतर है। हमें किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं मिल रहा है और जो संविधान ने दिया है उसको भी लूटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन बाबा साहब उस समय स्पष्ट नहीं कहा था कि कब तक संघर्ष करेंगे। मुझे लगता है बाबा साहब कहते कुछ दिन संघर्ष करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आज तक हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य का विषय है। और वैसे समय में इस राज्य की सरकार की अगर बात करेंगे तो एक दल है कांग्रेस, उनके नेता राहुल गांधी जी, वो पॉकेट में संविधान लेके चलते हैं और जब मन करता तब संविधान को निकालते हैं और कहते हैं मैं संविधान को मानता हूँ और बाबा साहब को मैं मानता हूँ, मैं उनके पसीनों पर चलने वाला हूँ, संविधान को मैं ही बचा सकता, मेरा ही दल बचा सकता है। अब उसका यहाँ पर सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद का सरकार। राजद ने कहता है सामाजिक न्याय की बात तो हमेशा करते रहता है। अब दलित समाज आप समझिए कि किनके सामने भीख मांग रहा है। जो सामाजिक न्याय, संविधान बचाने को लेकर बाबा साहब की बातों को लेकर सरकार बनाया है और उनके विचारधारा अपने आप को कहते हैं कि मेरा यही विचारधारा है, उस विचार अगर मान लेते आपके यही विचारधारा है, उससे हम भीख मांग रहे हैं और उल्टे हम जब मांगते हैं तो हमको मार के गिरा देता है। हमको ये जो है ये कांग्रेस वाले लोग शुरू से हमको शोषण करते आया, हमारा अधिकार से दूर रखा। अब बताइए हमको गंदे नाली के कीड़े की तरह हमको छोड़ दिया गया है। हमारा झारखंड राज्य में गिनती ही नहीं है। जब जब मौका मिलता है तब तक हमको नेस्तनाबूद करने की सरकार काम करती है। अब गंदे नाले की हमको समझता है जब जब नाले से निकल के हम सड़क पे जाने का प्रयास करते, सड़क पे रेंगने का प्रयास करते, फिर सड़क से निकाल के हमको गंदे नाले के कीड़े पे की तरह हमको नाले में फेंकने का काम करता है। अब बताइए ना, नगर निगम का जो पिछला बार जो मेयर का पद किसके लिए आरक्षित हुआ था? आरक्षण रोस्टर के तहत, भारत के संविधान के तहत बी आर अम्बेडकर जी को संविधान लिखा, उसके तहत हमको आरक्षण रोस्टर के तहत रांची नगर निगम का पद, मेयर पद हमारा शेड्यूल कास्ट में आरक्षित हो गया। लेकिन फर्जी ढंग से टीएससी का बैठक करके उसको भी निरस्त कर दिया, हमारा रास्ता रोक दिया। मतलब हम जो नाली से सड़क पे आना चाह रहे हैं और सड़क पर दौड़ना चाह रहे हैं, खींच के हमको फिर सरकार नीचे नाली में ही फेंक दे रहा है। ये बता रहे हैं ये सरकार की जो मनसा है, ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे हक के लिए है। इनका मनसा बिल्कुल तरह से मेरे जैसी बात होगी वो आंख बंद कर लेते हैं, दलितों की बात होगी सरकार आंख बंद कर लेता है। हमारे लिए ना सोचता है ना करता है। अब जब संविधान हमको देता है तो उसको लूट के फेंक देता है। आप बताइए ना, कुछ दिन पहले रेंजर की बहाली निकला, वन विभाग में 170 पद का बहाली निकलता है। 14% के बाद छोड़ दीजिए, अगर 10% ही आरक्षण देना था तो 170 में कितना हो रहा है? 17 सीट। मुझे मिला क्या? एक सीट मात्र वहां पर मिला। सभी ने हमने संघर्ष किया। मतलब कि आप निश्चित बिल्कुल तमाम तरह के हमको जो मिला है उसको भी अब लूटने का प्रयास करेंगे तो हम सब अब क्या कर सकते हैं? हम लोग को छटपटी है, हम लोग छटपटा रहे हैं। अब सब छटपटा रहे हैं, सबको हम लोग का कोई नहीं। इसीलिए हम सब एकजुट कर रहे हैं, पूरे राज्य भर के दलितों को एकजुट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मेरा पैर में अगर घाव हुआ है तो दूसरा पोछने नहीं आएगा, मेरा पैर में घाव हुआ है तो हम ही घाव को पोछेंगे।
आरक्षण की बात करें तो 10% से 14% के आरक्षण की आप लोग बातें करें कि इस समय मिलना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, और लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। हालांकि अब क्या कुछ निर्णय आप लोगों का आगे? देखिए सरकार, ये तो वर्तमान सरकार के एजेंडा में है सब, 14% करना उनको कर देनी चाहिए। पता है एससी आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष की नियुक्ति इन्हें नहीं कर रहे हैं। मतलब हाँ, जो कम से कम आयोग होता तो हम अपना बात वहाँ रखते हैं, हमारे लिए बात सुनी जाती, वो भी नहीं कर रहे हैं। आरक्षण जहाँ 10 से 14 करने के बाद बात सरकार खुद नहीं करती, कहाँ कर रहे हैं सरकार? कर तो नहीं रही सरकार ना, बात यही हम लोग कर रहे हैं। हमको अब लगता है कि हमको बाबा साहब ने कहा है कि अब संघर्ष करो, अब संघर्ष करने जा रहे हैं। और मैं अब दलित समाज अपना लड़ाई खुद ही लड़ेगा। दूसरे पार्टी के रैली में भीड़ करने के लिए हम लोग को, हमारे समाज के लोगों को हमेशा जाता है, हाड़िया दारू पिलाता है, पैसा देता है, रैली में लाता है और अपना रैली भीड़ करता है और पार्टी बड़ा कर लेता है। लेकिन अब हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि अब हम लोग कह रहे हैं कि अपने समाज के लोगों से ये कह रहे हैं कि अब अपने हक अधिकार के लिए आप घर से निकलो। हम दूसरे पार्टी का शोभा बढ़ाएं, दूसरे लिए हम दूसरे को मजबूत किए। अब अपने हक अधिकार के लिए खुद ही से घर से बाहर निकलो और लड़ाई लड़ो, और अब लड़ाई लड़के अपने अधिकार को पाओ। इसलिए हम लोग आज कार्यक्रम करते हुए अब गांव में निकलने का प्रयास कर रहे हैं। राजभवन के समक्ष भी जो है तमाम अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो लोग भी वहाँ पे आए थे। हालांकि अमर बावरी का भी समर्थन उन्हें मिला था। इस पर आपकी क्या कुछ राय, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जो विषय है, देखिए पहले हम अपने कोई भी राजनीतिक दल जब गठन करता है तो क्या कहता है? मेरे राजनीतिक दल का उद्देश्य है दलित, सबसे बोलेगा दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, पिछड़े के हक अधिकारों के लड़ना हमारा पार्टी का विचारधारा। ये हर दल कहता है। तो कोई भी दल में रहने वाले अच्छे नेता जो इस विचारधारा से अपने आप को अलग कर लेता है तो उसको नेता नहीं मानना चाहिए। और कोई भी नेता अगर इस विचारधारा को अभी भी आत्मसात किया है, अमर कुमार बावरी जी आके समर्थन देते हैं, मतलब उनको मालूम है कि भाई राज्य हो, ये लोकतांत्रिक देश है, जो दबे कुचले समाज हो उसको मुख्य धारा पर लाने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो बावरी जी करते हैं। अमर बावरी जी जहां पर भी किसी प्रकार का दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासियों का हक अधिकार की बात होती है, बावरी जी दौड़े चले जाते हैं, आते रहते हैं। तो मेरा यही स्पष्ट कहना है कि भाई यहाँ पर कोई भी दल हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सरकार हो, उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि गांव के अंतिम पैदान में जो बैठा हुआ जिसको अधिकार नहीं मिला, पहले उसको अधिकार दो, उसको जो नाली पे उसको सड़क पे लाओ, जो सड़क पे है उसको शहर पे लाओ। ये सरकार की काम होनी चाहिए। ये काम सरकार अनुसूचित जाति के जितने कर्मचारी राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे थे, उन्हें उचित मानदेय जो नहीं मिल रहा इन तमाम नगर निगम जी। देखिए बात ये है ना, हम सब, हमारा छोटी छोटी मांग है। हमारा जो नगर निगम काम करने वाला, जैसे सफाई कर्मचारी की बात करें या नगर निगम अन्य कर्मचारी की बात करें, कोई बड़ी बड़ी मांग रहती नहीं है। लेकिन क्या है ना कि सरकार जब हमारे लिए आंख बंद कर देती है तो रास्ता बंद हो जाता है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि भाई सरकार आप किसके लिए बनाए हैं? जिसके लिए बनाए हैं वो अगर सड़क पर संघर्ष करते रहेगा तो यह स्वस्थ लोकतंत्र की, स्वस्थ सरकार की पहचान नहीं है। मेरा यही कहना, स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ सरकार का यही पैमाना हो सकता है कि जनता अगर कोई मांग कर रहा है लोकतांत्रिक ढंग से, तो जनता की मांग को सुनी जाए। ये सरकार का काम होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार आंख बंद कर लिए, कान में तेल लगा लिए, चुपचाप सोई हुई, उनको कुछ काम नहीं करना है, जनता को जैसे तैसे करना है। इस पर स्पष्ट यही कहा कि ये सरकार की जो दृष्टिकोण है वो दलित विरोधी है। ये नहीं होनी चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सिंदूर या सुरमा आप कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हम सबका हक की बात करें, वह स्वस्थ सरकार और स्वच्छ लोकतंत्र की एक प्रकार से परिभाषा है। लेकिन आप दलितों को, एकमात्र ऐसा वर्ग को आप रौंद के उनके अधिकारों को छीन कर अगर सरकार चला रहे हैं तो अच्छी परंपरा नहीं, अच्छी लोकतंत्र है, अच्छी सरकार नहीं है। हम सब बार बार ये मांग कर रहे हैं कि भाई अनुसूचित जाति आयोग का गठन करके, और गठन तो हो चुका है, अब वो गठन भी नहीं करना है, आप अध्यक्ष की नियुक्ति करें, अन्य सदस्य की नियुक्ति करें। 6 साल होने को है सरकार का, 5 साल पहले चला गया, अभी तक ये लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मनसा साफ होता है कि एक सरकार का काम है, ये एक ड्यूटी है, इट इज ड्यूटी फॉर गवर्नमेंट। ये सरकार का ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये हम तो अपने एंगल से अगर देखते हैं तो यही स्पष्ट होता है कि सरकार दलित विरोधी है। दलित के मामले पर मैं अगर उनका नाम नहीं लेना चाहता, सरकार में एक मंत्री है, मैं उससे मिलता जुलते रहता हूँ। जब कभी मुलाकात होती है तो स्पष्ट वो मंत्री भी कहते हैं, अरे यार संघर्ष करो, लड़ो, मैं मंत्री हो लेकिन
यहाँ इस सरकार में दलितों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। मैं कई बार मुख्यमंत्री से बात किया, वो सुनते हैं, जवाब तक मुख्यमंत्री देते नहीं। मुख्यमंत्री सुनते हैं, सुनते रहे, जवाब तक, प्रतिक्रिया तक देते हैं। इससे साफ होता है कि इस विषय को सरकार अपना चैप्टर से, प्राथमिकता से हटा दी है। सरकार दलित विषय को, दलित विमर्श को अपने प्राथमिकता से हटा कर रख दी है।